कहते हैं ना, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर दे उस दिन से उसकी तरक्की बंद हो जाती है, वो उस समय से डेड हो जाता है। आज ऐसे ही स्टोरी आप लोगों के सामने लाया हूँ, आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक पेंटर था जो चित्र उकेरा करता था, और उस चित्र को जब पूरा फिटिंग कर लेता था, फ्रेम वगैरह लगा लेता था, तो उसे मार्केट में जाकर के बेच देता था, और उसी तरह से उसका जीवन यापन हो रहा था। प्रतिदिन वो एक पेंटिंग तैयार करता और उसे जाकर के बाजार में बेच आता और अपना जीवन यापन करता। शरीर धीरे धीरे ढल रहा था और उसका फिर अब हाथ वगैरह उस तरह से काम नहीं कर पा रहा था, वो परफेक्ट तरीके से अब पेंटिंग नहीं बना पा रहा था। तो उसने सोचा इस कला को जागृत करने के लिए अपने बेटे में डाल देता हूँ, और उसने अपने बेटे को बुलाया और अपनी बात बताई और उसे सीखने के लिए कहा, और उसका बेटा भी सीखने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा मेहनत चलता है, उसके ऊपर किया जाता है, और धीरे धीरे उसका बेटा भी पेंटिंग बनाना सीख जाता है। एक दिन वो पेंटिंग बनाता है और बढ़िया से फ्रेम वगैरह सेटअप करके उसे मार्केट में जाता है बेचने के लिए आता है, तो उसकी पेंटिंग मात्र 50 रुपये में बिकती है। वो घर आता है, हल्की सी मुस्कान रहती है, लेकिन मुस्कान से ज़्यादा उसके चेहरे पे निराशा दिख रही होती है। उसके पिता उससे पूछ देते हैं कि बेटा क्या हुआ पेंटिंग का? बोला पिताजी आज तो मैंने पेंटिंग को 50 रुपये में बेच दिया। उसके पिता बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो और सीखते हैं। तो उसका बेटा जब निराश था कि मैं और मतलब कि जो है इसे दाम में नहीं बेच पाया, तो वो अपने पिता को कहता है कि मैं इसे 50 में ही बेच पाया, इसे ज़्यादा मैं क्यों नहीं बेच पाया। उसके पिताजी कहे कि तुम्हारी पेंटिंग अभी 50 रुपये लायक थी, चलो आज फिर सीखते हैं। और ऐसे ही सीख करके वो लगातार सीखता था और बेचता था। 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 से 300, ऐसे करते करते जो है एक दिन वो 500 रुपये में अपनी पेंटिंग को बेच आया, बड़ा खुश। और उसके पिता भी खुश हो गए कि चलो यह मेरी बराबरी का पेंटिंग बेच लेता है। तो उसके पिता बोले चलो तुम्हारे अंदर और निखार लाता हूँ, तुम और महंगी पेंटिंग बेचना। उसका बेटा भी मान जाता है और सीखने के लिए लग जाता है। और अगले दिन जो है वो पेंटिंग जब बेचने जाता है, उसका पेंटिंग 700 रुपये में बिकता है। तो बड़ा ही खुश उछलता हुआ घर आ जाता है और अपने पिता से कहता है पिताजी आज मेरी पेंटिंग जो है ना 700 रुपये में बिका। तो उसके पिता भी वाकई बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो 700 से 1000 पे चलते हैं। तो उसका बेटा जो है कहता है कि अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने जो है अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में ही बेचा, उसके बाद आज तक कभी भी जो है उसे ज़्यादा में नहीं बेच पाए, और मैंने तो 700 रुपये में बेच दिया। अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही सीख लूँगा, मैं ऐसे ही अब 700 से 1000 कर दूँगा। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा मैंने ये गलती कर लिया है और जिसका भुगतान मैं आज तक कर रहा हूँ, और दोबारा ये गलती तुम भी करने जा रहे हो, बेटा इस गलती को मत करो। तो बेटा कुछ समझ नहीं पाया। तो पिता ने उसे अपनी आपबीती सुनाई कि मेरे पिताजी भी इसी तरह से पेंटिंग किया करते थे और बेचा करते थे, और वो 300 रुपये में अपनी पेंटिंग को बेचते थे और पूरे जीवन भर 300 रुपये में ही बेचे। जब मुझे सिखाया तो मैं 300 के बाद 500 में बेच करके आ गया। और फिर से सब पिताजी ने मुझे कहा कि चलो 500 के बाद 700 में सीखते हैं कि 700 का पेंटिंग किस तरह से होता है। तो मैंने भी यही बात अपने पिता से कहा था जो आज तुम मुझे कह रहे हो कि जिंदगी भर आपने तो 300 रुपये में बेचा और मैंने आज 500 रुपये में बेच के आया, अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो बेटा आज ये गलती तुम मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर मेरे तरह ही पछताते रह जाओगे और 700 रुपये में ही अपनी पेंटिंग बेचते रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस छोटी सी स्टोरी में हम लोगों ने यही सीखा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमें जितना सीखना है हमारे लिए उतना ही कम होता है। कहते हैं ना, आज तो आप लोग पेपर वगैरह में भी, न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे कि बड़े से बड़े यानी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो है MBA कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार 2 बार नहीं, 3 बार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सीखना बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए ज़रूरी समझा। माय डियर फ्रेंड्स,
अगर हम लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे और कोई हमें सिखाए भी, चाहे वो हमारे से बड़ा हो या हमारे से छोटा, अगर उनकी बातों से हम कहीं ना कहीं सीख रहे हो, माय डियर, वो हमारा गुरु है, उसको गुरु मानना पड़ेगा और हमेशा से सीखने की इच्छा हमेशा से रखनी होगी। और बड़ा हो या छोटा, हमेशा से उसकी कद्र करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में जाकर के सफल हो सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो अगर आज का ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।